4f ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट के अंदर नहीं होता। तो हमने बेसिकली शर्त भी देखी थी कि जो हमारी जो तभी होंगे हमारे पास लेंथेनम वाले जिनके अंदर पार्शियली फील्ड 4f ऑर्बिटल आएगा, लेकिन हम इन दोनों को लैंथेनाइड सीरीज़ के अंदर कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो जो बाकी 13 एलिमेंट्स हैं उनके साथ होती हैं, सिमिलर होती हैं। यही वजह कि इनको कंसीडर किया जाता है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि इनके अंदर पार्शियली फील्ड 4f ऑर्बिटल पाया जाता है, बल्कि वो नहीं पाया जाता। तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 13 एलिमेंट्स होंगे जो कि 58 से लेके 70 तक जो हैं वो इनके मेंबर हैं। जबकि अगर हम नेम की बात करें तो नेम इनको लैंथेनाइड इसलिए दिया गया है क्योंकि वो लैंथेनम से डिराइव किया गया है, और लैंथेनम जी क्या है, हमारे पास प्रोटोटाइप है लैंथेनाइड्स की। तो यही बेसिकली हमारा थोड़ा सा एक्सेप्शन था, और ये हमने एलिमेंट्स को देखना था कि लुटीशियम से लेके लैंथेनम से लेके लुटीशियम तक, और ये दोनों इसके अंदर बेसिकली हमारे पास इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम इनको कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या था, लैंथेनाइड था। तो अब हम इनकी देखेंगे जो पोजीशन है लैंथेनाइड की पीरियोडिक टेबल के अंदर। पिक्टोरियल व्यू तो हमने देख लिया था पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब हम देखेंगे एलिमेंटरी लिहाज से कि वो किस तरह के हमारे पास। इसके बाद हमारी आती है इनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो अगर हमने देखा यानी कि जो हमारा लैंथेनम से लुटीशियम था वो था 57 से 71। इसका मतलब वो आ रहा है बेरियम और हाफनियम के दरमियान, जिसका एटॉमिक नंबर 56 और 72 है। तो इसका मतलब ज़ाहिर सी बात है इन दोनों एलिमेंट्स के दरमियान ही आना चाहिए, नहीं, क्योंकि 57 से 71 इन दोनों के दरमियान आता है। सो इन दोनों के दरमियान प्लेस किया जाएगा, जिस तरह मोज़ले ने हमें वेरीफाई करके दिखाया था। अब जो हमारा बेरियम है, बेरियम की आउटर कन्फिग्रेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो सेम है जिस तरह हमारी कैल्शियम और स्ट्रॉन्शियम की है, और वो उनसे रिजेंबल भी करता है। जबकि जो हमारा हाफनियम है वो ज़िरकोनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 40 है, उससे सिमिलर है। इसका मतलब क्या हुआ कि बेरियम जो हमारा वो प्लेस किया जाता है स्ट्रॉन्शियम से नीचे, जो कि ग्रुप 2A का एलिमेंट है, जबकि जो हमारा हाफनियम है वो ज़िरकोनियम से नीचे प्लेस किया जाता है। इसको हम पीरियोडिक टेबल के साथ ज़रा देख लेते हैं। तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। तो हम बात कर रहे थे जो हमारा बेरियम और हाफनियम है, इन दोनों के दरमियान हमारे जो हैं वो आने चाहिए सारे के सारे 15 जो लैंथेनाइड्स के एलिमेंट्स हैं। बेरियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो स्ट्रॉन्शियम और कैल्शियम की तरह सेम है। जबकि जो हमारा ये आ जाता है यूट्रियम आ जाता है, और ये जो यूट्रियम है, यूट्रियम की जो हमारे पास सिमिलर वे होता है, ये ज़िरकोनियम के साथ हमारा थोड़ा सा सिमिलर बिहेवियर शो करता है, जिसकी वजह से हम बेरियम को इधर प्लेस कर देते हैं ग्रुप 2A के अंदर, जबकि जो हमारा यूट्रियम है उसको हम प्लेस कर देते हैं ग्रुप 3B के अंदर। इसी तरह हमारा जो होता है इन दोनों के दरमियान सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाहिर सी बात है फिर एक ही स्पेस लेफ़्ट हो जाएगी, और उस स्पेस के दरमियान हमारे पास क्या आता है, जो हमारे पास एग्जैक्टली बिलो करती है इसके नीचे, और यहाँ से हमारे पास आता है ये ग्रुप 3B का बेसिकली नेम आ रहा है। अब जो हमारे पास है, चूँकि सारे के सारे जो लैंथेनाइड्स हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, चूँकि सेम प्रॉपर्टीज़ के साथ बिलोंग कर रहे हैं, तो चाहिए तो ये कि इन सबको एक ही ग्रुप के अंदर हम क्या कर दें, रख दें। लेकिन हमारे पास जो इन और इनकी प्रॉपर्टीज़ रिजेंबल कर रही हैं यूट्रियम के साथ, तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो सारे के सारे लैंथेनाइड्स को एक प्लेस पे अकोमोडेट करने के लिए हम इस ये जो हमारा लैंथेनम है इसको हम यूट्रियम 39 के नीचे रख देते हैं, जबकि बाकी जो हमारे पास 14 एलिमेंट्स बच जाते हैं, ये जो हमारा CE से लेकर ल्यूटीशियम तक, तो इनको हम सेपरेटली नीचे जो है पीरियोडिक टेबल के लोअर पार्ट के अंदर इनको अलहदा से 14 एलिमेंट्स की सीरीज़ बना देते हैं। लैंथेनम जो हमारा है वो आ गया बेरियम के साथ और यूट्रियम से बिल्कुल नीचे। तो ये अब ये क्या होगा कि ये हमारा एग्जैक्टली इनके दरमियान भी आ गया। अब चूँकि पीरियोडिक टेबल को थोड़ी सी एक शक्ल देनी थी, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, जो बाकी 14 एलिमेंट्स हैं उनको अलहदा करके लिख लिया। तो यही हमने पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल के अंदर डिस्कस, हमने जो पीरियोडिक टेबल के अंदर देखा वही सारी चीज़ें डिस्कस हैं। एक स्पेस बच जाती है जहाँ हमारे पास 15 एलिमेंट्स को हमने अकोमोडेट करने के लिए लैंथेनम जो हमारे पास है वो यूट्रियम के नीचे आ जाएगा, जबकि बाकी 14 वो लोअर पार्ट जो है पीरियोडिक टेबल का वहाँ रह जाएंगे, वहाँ हम उनको अलहदा से बना लेंगे। अब इनकी जो हमारे पास हैं वो कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बिलोंग करती हैं, सॉरी जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं,
जो जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, तो हम इनके नाम वगैरह लिख लेते हैं। तो बेसिकली हम कोशिश करेंगे कि लेक्चर्स की फॉर्म्स के अंदर हम उनको डिस्कशन करते रहें उनकी।